कभी किसी को इतना चाहा है कि उसकी परछाई से भी ईर्ष्या हो जाए, और फिर वही इंसान एक दिन ऐसा लगे जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन गया हो। ये कहानी है दो दोस्तों की। एक वक्त था जब वो एक दूसरे की जान थे, और फिर एक वक्त ऐसा आया जब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये दोस्ती, विश्वास, गलतफहमी और अधूरी कसम की एक ऐतिहासिक ड्रामा है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। 1890 का सुल्तानपुर गांव। मिट्टी की सोंधी खुशबू, पीपल के पेड़ के नीचे बैठी पंचायतें और नदी में तैरते नंगे पांवों के सपने। वहीं पले बड़े वीर और रघुवीर। बचपन की कसमों से बंधे दोनों, एक दूसरे के बिना अधूरे थे। स्कूल से लेकर खेत, मेलों से लेकर मंदिर, हर जगह दोनों साथ। गांव के लोग कहते, अगर एक को चोट लगे, तो दूसरे की आंखों से आंसू बहते हैं। जब वीर के पिता का देहांत हुआ, रघुवीर के घर वालों ने उसे अपना बेटा बना लिया। दोनों भाइयों से बढ़कर हो गए। 1908 में जब बंगाल में क्रांतिकारियों की फांसी की खबरें आई, वीर का दिल जल उठा। रघुवीर को साथ लेकर वो इलाहाबाद गया, वहां से क्रांतिकारी संगठन भारत स्वराज दल से जुड़ गया। जहां वीर उग्र था, बम बनाना, हथियार चलाना जानता था, वहीं रघुवीर बुद्धिमत्ता से योजना बनाता था, कागजों में नक्शे, रूट और रणनीति तय करता। दोनों मिलकर छोटे छोटे ब्रिटिश दफ्तरों पर हमले करने लगे। उनका नाम गुप्त था, लेकिन उनके डर से अंग्रेजी अफसर कांपते थे। 1912 में एक गुप्त योजना थी, ब्रिटिश गोदाम पर बड़ा हमला। पर ठीक एक रात पहले पुलिस पहुंच गई। वीर पकड़ा गया। घर से बम, दस्तावेज, नक्शे मिले। रघुवीर लापता था। जेल में वीर को बताया गया कि किसी ने गुप्त चिट्ठी भेजी थी, हमले का मास्टरमाइंड वीर है, और इसके साथ ही रघुवीर ने ये सूचना दी है। वीर का खून ठंडा पड़ गया। उसका सबसे बड़ा भरोसा वही गद्दार निकला। 5 साल तक वीर ने जेल की कालकोठरी में बस एक ही नाम दोहराया, रघुवीर। क्यों? भीतर ही भीतर वह टूट रहा था। उसके दिल की दोस्ती अब धीरे धीरे नफरत का रूप लेने लगी थी। उसने एक कसक के साथ प्रतिज्ञा ली, अगर जिंदा निकला, तो इस विश्वासघात का बदला जरूर लूंगा। 1917 में रिहा होकर जब वीर गांव लौटा, तो उसे वो सुल्तानपुर नहीं मिला जिसे वो छोड़कर गया था। रघुवीर अब गांव का मुखिया था। उसका बड़ा घर था, अंग्रेज अफसरों से मेल जोल था, और सबसे बड़ी बात, लोग उसे सेठ जी कहकर पुकारते थे। वीर अंदर से फूट पड़ा। उसे यकीन हो गया कि रघुवीर ने ही उसे फंसाया था ताकि वो खुद ऊंचाई तक पहुंच सके। वीर ने जंगल में अपने पुराने क्रांतिकारी साथियों को इकट्ठा किया और एक नई टोली बनाई। अब उसका मिशन अंग्रेजों से नहीं, रघुवीर से था। रघुवीर के माल गोदाम जलाए गए, उसके खेतों में आग लगी, गांव में डर का माहौल फैल गया। वीर अब एक छाया था जो कहीं से भी हमला कर सकता था। रघुवीर ने भी चुप्पी नहीं साधी। उसने पुलिस से हाथ मिलाया और वीर पर 1000 रुपए का इनाम घोषित करवा दिया। एक दिन वीर छिपते छिपते गांव के पुराने मंदिर पहुंचा, वहीं जहां बचपन में दोनों घंटियां बजाया करते थे। दीवार पर लिखा मिला, जहां भरोसा टूटा हो, वहां कभी सुकून नहीं मिलता। वीर ने वहां एक पुराना खिलौना देखा, लकड़ी की तलवार, जिसे रघुवीर ने उसके लिए बनाई थी। वो एक पल को कांप गया, पर फिर आंखों में वही आग लौट आई। 1920 का दशहरा। गांव में रावण दहन था। भीड़ जमा थी। रघुवीर मंच पर था, राम की भूमिका में। वीर भीड़ में छुपा था, रावण की तरह आग के लिए तैयार। अचानक एक गोली चली पर निशाना चूक गया। भगदड़ मच गई। रघुवीर समझ गया, वीर आ चुका है। उसने पुलिस को रोका और कहा, इसका फैसला पुलिस नहीं करेगी, इसका हिसाब मैं लूंगा, अकेले में। रघुवीर वीर को गांव के उसी मंदिर में ले गया, जहां दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई थी।
रघुवीर बोला, मैंने कभी तुझे नहीं फंसाया। चिट्ठी मेरे नाम से किसी ने भेजी थी, मुझे आज भी अफसोस है कि तू सजा काटता रहा और मैं चुप रहा। वीर फूट पड़ा, अगर तूने नहीं किया, तो 5 साल मैं किससे बदला लेने के लिए जीता रहा। रघुवीर की आंखें नम थीं, कभी पूछा क्यों नहीं। वीर की तलवार नीचे गिर चुकी थी। ठीक उसी वक्त पुलिस ने मंदिर को घेर लिया। किसी ने खबर दे दी थी। गोली चली रघुवीर को लगने वाली थी, वीर ने धक्का दिया और गोली खुद खा ली। मरते मरते बस यही कहा, रघु, तूने मुझे नहीं मारा, मैंने अपनी दोस्ती को मार दिया। काश एक बार पूछा होता। रघुवीर ने वीर की लाश को कंधे पर उठाया और पूरे गांव के सामने कहा, ये मेरा भाई था, और मैं उसका कातिल। रघुवीर ने वीर के नाम पर स्कूल बनवाया, क्रांतिकारी संग्रहालय बनवाया और हर साल दशहरे की रात मंदिर में दीप जलाता। कहते हैं उस रात मंदिर में 2 परछाइयां जलते दीपों के सामने बैठी होती हैं, एक दोस्त और एक दुश्मन, जो अब हमेशा के लिए साथ हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।